हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्थ एंड वेलनेस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव आप सबको आज हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां क्या होती हैं। पहली चीज, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों में पाए जाने वाले लक्षण, जो कि कॉमन 6 लक्षण हमने अपने सामने लिख के रखे हुए हैं। ये है चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, पीडल एंड एब्डोमिनल पेन और सिंकोप। तो सबसे पहले आते हैं चेस्ट पेन पर। चेस्ट पेन, हार्ट से जुड़ा हुआ चेस्ट पेन जो होता है वो हम लोगों को लगता है कि कभी दाहिने बाएं तरफ सीने में दर्द होगा, हाथ में जाएगा तो सिर्फ वही हार्ट अटैक हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट का पेन हमारे सेंट्रल चेस्ट में, हल्का सा लेफ्ट साइड में, इनर साइड ऑफ द आर्म में, जॉ में और दोनों शोल्डर्स में जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्ट अटैक के पेन सिर्फ चेस्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। कभी कभी जब हमारे हार्ट के नीचे वाले पोर्शन में एंजाइना का पेन या अटैक पड़ता है तो हमें एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी हार्ट अटैक का कारण होते हैं। एब्डोमिनल पेन में हार्ट अटैक के कारण भी एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड है कि ये किसी और कारण से है। क्योंकि बहुत कॉमन है कि लोगों को गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस होती है, एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न और चेस्ट पेन भी होता है। तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो चेस्ट पेन है ये हार्ट की वजह से है कि एसिडिटी की वजह से है या गैस्ट्राइटिस की वजह से, किस वजह से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्ट का जो पेन होता है, एक तो एंजाइना होता है, दूसरा हार्ट अटैक जिसे मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं उसमें होता है। हार्ट जो एंजाइना का पेन होता है वो यूजुअली एक्सर्शन से बढ़ता है, यानी जब हम चलेंगे या हम कोई काम करेंगे तो हमारा दर्द बढ़ेगा और फिर हम रेस्ट करेंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा। दूसरी चीज, किसी को अगर पहले से डायग्नोज्ड है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक अगर दर्द पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जबान के नीचे रखेंगे। सॉर्बिट्रेट एक दवा होती है जिससे हार्ट की जो नसें होती हैं वो फैल जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन जहां पे नहीं पहुंच रहा होता है वहां पहुंचने लगता है। तो ऐसे में मरीज को बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर मरीज को दर्द में रिलीफ हो जाता है। तो ऐसे में हम सॉर्बिट्रेट की गोली देकर के भी ये एसेस कर सकते हैं कि दिस इज ए पेन ऑफ एंजाइना और दिस इज ए पेन ऑफ गैस्ट्राइटिस। सेकेंड चीज कि गैस्ट्राइटिस का जो पेन होता है वो बहुत सीवियर, कभी कभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले उनको ईसीजी और बाकी चीजें कराने लग जाते हैं। ये असेस नहीं कर पाते कि हार्ट की वजह से है कि इसकी वजह गैस्ट्राइटिस की वजह से। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि चेस्ट की पेन के कारण हॉस्पिटल में मुझे बुलाया जाता है कि आप देखिए कहीं लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से तो चेस्ट पेन नहीं है, क्योंकि हार्ट सीने में दर्द जो है वो सिर्फ हार्ट और गैस्ट्राइटिस में, एब्डोमिनल कॉज से नहीं होता है। ये लंग्स की प्रॉब्लम प्लूराइटिस में भी होता है, निमोनिया में भी अगर प्लूरा इन्वॉल्व होती है तो उसमें भी दर्द होता है, सीने में हड्डियों मांसपेशियों में भी दर्द होता है। तो इन सब कारणों से हो सकता है। तो अगर गैस्ट्राइटिस से पेन है तो ठंडा दूध पीने से, डाइजीन की सिरप पीने से, कोई भी एंटासिड पीने से आपको आराम मिलेगा अगर ये गैस्ट्राइटिस का पेन है। तो अगर ये गैस्ट्राइटिस का पेन नहीं है तो ये चेस्ट का भी पेन हो सकता है और हार्ट का भी पेन हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के पेन के साइड्स को हम जाने। एंजाइना का पेन हमारे चेस्ट में सेंट्रल में, हल्का सा लेफ्ट साइड में, इनर साइड ऑफ द आर्म में जा सकता है, शोल्डर्स में और लोअर जॉ में। कभी भी हार्ट का पेन अपर जॉ तक नहीं जा सकता है। फिर नंबर आता है सेकंड सिम्टम का, जो कि होता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन कहते हैं जिसे धड़कन बढ़ना। कई लोगों को ऐसा होता है कि वक्त में मौसम चेंज होने पे कभी कभी वो बहुत घबरा जाते हैं, एकदम से धक 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 धड़कन बढ़ जाती है। तो ये एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम में ही धड़कन बढ़ती है, बट दूसरा कारण हार्ट है जिसमें वॉल्वुलर हार्ट डिजीजेस और एरिथमियाज होते हैं, जिसमें हार्ट की गति तेज और धीमी अपने हिसाब से होने लगती है। इसके कई सारे प्रकार हैं, बट हार्ट की प्रॉब्लम्स में पाल्पिटेशन, दिल का धड़कना होता है। थर्ड प्रॉब्लम जो हार्ट के मरीजों को आती है वो आती है ब्रेथलेसनेस। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्ट के मरीजों में ब्रेथलेसनेस जो होती है वो एक्सर्शनल डिस्निया होती है। जब वो चलेगा तो सांस फूलना बढ़ेगी। और एक चीज, जब कभी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्रेथलेसनेस लेटने पे बढ़ जाती है, बहुत जब लेटेगा तो सांस फूलना बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग ऑर्थोपनिया कहते हैं।
फिर अगला जो सिम्टम आता है वो आता है शरीर में सूजन, खास तौर पे पैरों में सूजन, जिसे हम लोग अपनी भाषा में पीडल इडिमा कहते हैं। पीडल इडिमा में पैरों में सूजन आती है। अगर हार्ट का पंपिंग अच्छी नहीं हो रही है तो मरीज के शरीर में सूजन आएगी, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड बैक प्रेशर से लीवर कंजेशन करेगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, साथ ही साथ पैरों में सूजन आने लगेगी, जिसको अगर हम दबा के रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे तो वो दबा रह जाएगा। दिस इज पीडल इडिमा। एब्डोमिनल पेन के बारे में मैंने बताया कि इंफीरियर वॉल माई में हार्ट अटैक जो पड़ते हैं तो एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एब्डोमिनल पेन सिर्फ पेट की वजह से होते हैं, हार्ट की वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं। और आखिरी जो कारण है, जो लक्षण है, वो है सिंकोपल अटैक्स। हार्ट की बीमारियों में कभी कभी जब हमारे हार्ट के अंदर थ्रॉम्बस बन जाते हैं तो वो ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमें बेहोशी सी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांचें करवाएं। तो ये सारे लक्षण हार्ट से रिलेटेड थे जो कि आप लोगों को जानना जरूरी थे। इसके बारे में मैं आगे हार्ट से रिलेटेड डिजीज को, अलग अलग डिजीजेस को, हार्ट की बीमारियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन, जिसके कारण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, वो है हार्ट अटैक, जिसे हम लोग अपनी भाषा में मायोकार्डियल इस्चीमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये हार्ट अटैक होता है, सबसे ज्यादा ये होता है। दूसरे नंबर पे जो हार्ट की बीमारियां आती हैं वो होती हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट के वाल्व्स खराब हो जाते हैं और हार्ट के वाल्व्स की जो के कारण ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, धीरे धीरे हार्ट फैलने लगता है। एक उसके बाद हार्ट फैल जाता है, जिसे हम लोग डीसीएमपी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। दूसरा तीसरा चौथा प्रकार होता है जो हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज होते हैं, उनके हार्ट मसल्स पंप करते करते थक जाती हैं और बहुत मोटी हो जाती हैं, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसके अलावा हार्ट की ये सारी बीमारियां जो हमने बताई हैं, ये सारी बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा इन्फेक्टिव डिजीजेज भी होती हैं हार्ट में, जिससे इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है, इन्फेक्टिव मायोकार्डाइटिस हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियां, और हार्ट की जो झिल्ली होती है उसके अंदर पानी या फ्लूइड भी भर जाता है, जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो अभी मैंने शुरुआत में बताया कि हार्ट के ये 6 लक्षण जो बीमारियां हैं, जो लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, ये लक्षण हम सभी को पता होने चाहिए। और कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हार्ट के कारण है कि नहीं है। अगर जैसा मैंने बताया कि अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो भी आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें, खासतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट से या अच्छे जनरल फिजिशियन से मिलें, ताकि आपको सही इलाज सही समय पर मुहैया हो सके। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आप सभी को के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।